राधे राधे फ्रेंड्स। 1 अगस्त 2025 को अष्टमी है। ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होगी। इस दिन देवी दुर्गा और भगवान शिव की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में चूँकि ये सावन मास है, भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर आपको जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र जरूर से अर्पित करना है। साथ ही साथ आपको इस अष्टमी के दिन कौन से अचूक उपाय करने हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी को राधे राधे। फिर से एक बार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त 2025 को सावन महीने की अष्टमी का व्रत किया जाएगा। आप सभी भक्तजनों को सावन अष्टमी का लाभ उठाने के लिए श्रेष्ठ रूप से इन कार्यों को ज़रूर करना चाहिए। सावन अष्टमी माँ दुर्गा भवानी को समर्पित है और महादेव माँ दुर्गा भवानी के अर्धांग है। शिव कृपा के लिए शुक्ल पक्ष की सर्वश्रेष्ठ अष्टमी को आप सभी को 1 अगस्त के दिन इन कार्यों को ज़रूर करना चाहिए, जो कार्य मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यह श्रेष्ठ कार्य बहुत सरल है, लाभदायक और अनंत गुना फल देने वाले होते हैं। जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार का मार्ग नज़र नहीं आ रहा है, दुविधा में पड़े हुए हैं, संशय बहुत ज़्यादा जीवन में है, दुविधा इतनी ज़्यादा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप इन छोटे छोटे से कार्यों को करके इन दुविधा से बाहर निकल सकते हो। गुरुजी कहते हैं कि सावन महीने की जो अष्टमी होती है, उस पर आप साधारण सरल तरीके से कोई भी काम, देखिए विशेष तिथि पर किया गया काम निष्फल नहीं होता है। व्रत करते हैं तो 1 अगस्त को इस अष्टमी की जो उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा। आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक शुद्ध जल का लोटा ले जाए। जल के लोटे में जैसे लाल रंग का संबंध जो है माँ लक्ष्मी से है, शुक्र से माना जाता है, तो लाल रंग के ही कपड़े पहने, क्योंकि माँ लक्ष्मी को भी यही प्रिय है। तो आप लाल रंग के कपड़े पहने, जल के लोटे में शुक्रवार के दिन आप अगर लाल चंदन डालते हैं या कमल गट्टा जो है माँ लक्ष्मी को एक स्वरूप होता है, उसे डालकर साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, लाल पुष्प का प्रयोग करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो अनंत गुना फल आपको मिलता ही मिलता है। तो आप सभी सावन महीने की अष्टमी में जल तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, साथ ही साथ आप ये ज़रूर से करिएगा ये जो विशेष कार्य मैंने आपको बताए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी वस्तु आप चढ़ाते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। दूसरा कार्य गुरुजी कहते हैं, आप सभी को सावन महीने के शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष की हो, कोई सी भी आपको तिथि मिल रही हो अष्टमी की, आपकी मनोकामना हो, वह कहते हुए 3 समी के पत्ते और 1 बेलपत्र, कितने 3 समी पत्र आपको लेने हैं और एक मात्र बेलपत्र लेना है, और 1 बेलपत्र के साथ अपने हाथ में रखें। अपने हाथ में रखने के बाद आप सभी को आज सावन अष्टमी का स्मरण करना है। माँ दुर्गा भवानी का, माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए आपको अपना नाम व गोत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलकर अपने दाहिने हाथ में 1 बेलपत्र 3 समी पत्र को रख करके श्री शिवाय नमस्तोभ्यम कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना है। साधारण सरल उपाय है, परंतु अनंत गुना लाभ देता है। 3 समी के पत्ते, 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप स्पर्श करें और उसे शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें। लाभ तो आपको मिलेगा ही। ये 2 उपाय कर लें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, साथ ही साथ बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है, अद्भुत लाभ देने वाला है। तो आप सभी भक्तजनों को सुंदर भाव सच्चे मन से रोग मुक्ति के लिए, आप जानते होंगे, आप जो विशेष गुरुजी ने कई वर्षों से कथा सुन रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है जब आपके जीवन में रोग बढ़ने लगे तो शुक्र को महादेव ने यही मंत्र दिया था, वह मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। चाहो तो बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक लगा करके आपके रोग की मुक्ति के लिए आप दीपक लगाएं। उसके बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, या फिर महादेव के मंदिर में अगर आप एक गोल बाती का घी का दीपक लगा करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको अनंत गुना लाभ इसमें देखने को मिलेगा। तो यह 2-3 कार्य, इनमें से कोई भी एक कार्य आप कर लीजिए, लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यह कार्य ऐसे हैं जिन्हें चलते फिरते बड़ी आसानी से घर पर किया जा सकता है। बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। इनसे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, महादेव की कृपा होगी, माँ दुर्गा भवानी
की कृपा मिलती ही मिलती है। तो सरल कार्य हैं, करके देखिए, लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप सभी भक्तजनों को निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। आप सभी को इसमें 8 बिंदी बनानी है। आपके घर पर लाल चंदन है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शुभ है। ना हो तो आपको क्या करना है, पीला चंदन भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। चंदन तो चंदन है, रंग का अंतर है। लाल चंदन बहुत सुंदर है, शुक्र के रूप में जाना जाता है, माँ लक्ष्मी से संबंध रखता है। 8 बिंदी आपको बड़ी आसानी से आपको अपने पूजा की थाली में लाल चंदन रख लेना है, जल का लोटा रख लेना है और अपने साथ ले जाने हैं 2 लाल फूल। कितने? 2 लाल फूल आपको ले जाने हैं। आपका नाम व गोत्र बोलना है। मन चाहे विवाह की इच्छा है, धन प्राप्ति चाहिए, रोग कर्ज इत्यादि से भी आपको मुक्ति चाहिए, तो हमेशा ही आपको कार्यों में उन्नति मिलेगी। व्यापार अच्छा चलने लगे और पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ये बोलते हुए आपको अपने नाम व गोत्र कहते हुए शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा जल प्राप्त करके घर लाना है। साथ के साथ आप सभी को लाल चंदन की 8 अष्टमी है ना, तो 8 बिंदी आपको लगानी है। यह बिंदियाँ आपको जो है माता अशोक सुंदरी से लेकर माता रानी का जो हस्त कमल होता है उस पर अपनी मनोकामना, जैसे जैसे आप 8 बिंदी लगाएंगे वैसे वैसे अपनी मनोकामना बोले। माता अशोक सुंदरी से शुरू करें और माता रानी का जो हस्त कमल है जिस पर शिवलिंग विराजित है उस पर आप 8 बिंदी अपना नाम व गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर लगा दीजिए। इसके बाद लाल फूल अपने हाथ में रखें दोनों, और आज की तिथि का स्मरण करके मन कामेश्वर महादेव, कौन से? मन कामेश्वर महादेव, अर्थात मन की कामना को जो सिद्ध करने वाले महादेव हैं उनका नाम लेकर के आपको ध्यान करके प्रार्थना करनी है। माँ अशोक सुंदरी और महादेव का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक जो है लाल फूल समर्पित करना है। दूसरा जो लाल फूल है वो आप सभी को माता रानी के हस्त कमल पर शिव जी के पास समर्पित करना है। 2 लाल फूल, 8 बिंदी और साधारण सरल तरीके से जल का कार्य जो है मन कामेश्वर महादेव का नाम लेकर के कर लेता है, उसका भाग्य प्रबल होता ही होता है। साथ ही साथ उसके घर में दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। किसी भी प्रकार का जीवन में कष्ट है तो वो दूर हो जाता है। कर्ज से घिरे हैं, कर्ज दूर हो जाता है। तो इन साधारण से तरीकों से आप इन छोटे छोटे उपायों को करके ज़रूर देखिएगा। अपने घर में महादेव के मंदिर में कभी भी कहीं भी कर सकते हो, लाभ आपको ज़रूर से मिलेगा। साधारण उपाय हैं, श्रेष्ठ उपाय हैं और अनंत गुना लाभ देने वाले हैं। अगर आपके जीवन में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, आपका जीवन है, तो आप इन उपायों को करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आप सावन महीने की अष्टमी है, अगर संभव हो तो माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में नारियल आप ज़रूर से लाल हरी चूड़ियाँ, वस्त्र इत्यादि माँ दुर्गा भवानी को, माँ गौरी को समर्पित जरूर से कीजिएगा। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शुभ है और बहुत ही श्रेष्ठ है। आपकी इच्छा के अनुसार माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में दुर्गा चालीसा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हो। इस दिन बहुत ही लाभदायक माना जाएगा, क्योंकि सोमवार सावन का महीना है और उसमें अष्टमी का दिन है, तो सावन अष्टमी हर स्वरूप में फल देती है। मंत्र जाप करें, शिव के मंदिर में शिव की पूजा करें, आराधना करें, साफ सफाई के साथ साथ बेलपत्र का पूजन जरूर करें, यानी कि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसका पूजन जरूर से करें। इससे आपके जीवन की सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट कटेंगे और जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।